We have among us a chief guest, Mahesh Sharma ji. He is a doctor by profession. He belongs to a very normal middle class family. And he hails from a native village in Mundwara, Alwar districts of Rajasthan. He graduated from the University College of Medical Sciences, Delhi. Dr. Sharma holds many awards and honor to his name as Indira Gandhi Appreciation Award 2006 from National Medical Forum, Delhi Hindi Sahitya Sammelan Award 2004 and 5, UP State IMA Award 2002, Giants International Award 2001 for social services, Lions Club Award in 2000 for social services, Rotary International Award in 1998 for social services, Delhi Medical Association Award 2001 for community medicine services, Business Sphere Award Trophy for the year 2009 and 10 titled the Best Super Speciality Hospital for the Masses. Noida Management Association awarded in 2007 to Kailash Group of Hospitals. In continuation to this, more than 200 national and international awards from different fields like social work and the health awareness program. Yes. He has been elected as MLA from the Noida Legislative Assembly. In his current role, sir is heading the State Ministry of Tourism and Culture. I think words would be limitless to speak about, sir. So welcome and share your अरे भाई ये तो हैंडीकैम है यार। हैंडीकैम का कोई आइडिया है? देश हमें देता है सब कुछ, कैसे होता है? हम भी तो कुछ देना सीखें। आज उस समर्पण भाव से एक राष्ट्रीयता, राष्ट्र के सम्मान और उन वीर सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि के रूप में जीएल बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने देश प्रथम की श्रेणी में जीएल बजाज प्रथम के नारे के साथ आज जो शुरुआत की है, मैं उनकी सोच को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आदरणीय श्रद्धेय श्री रामकिशोर अग्रवाल जी को, भाई युवा साथी पंकज अग्रवाल जी को, राजीव जी को, उर्वशी जी, प्रिय निशांत, मेरे साथ आए हमारी पार्टी के अध्यक्ष भाई विजय भाटी जी, मेरे प्रभारी संजय बाली जी, अजय सहगल जी और हमारे एसडीएम साहब श्री राजेश जी, पत्रकार बंधुओं और सबसे प्रिय मेरे छात्राओं, आप पर गर्व है इस देश का कि विश्व के युवतम देशों में आप हो और आपकी जिस इंस्टीट्यूट के आप छात्र हो, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट, उसने भी बहुत बड़ा योगदान आपके इस युवतन संस्थान के रूप में शिक्षा के माध्यम से जो एक सपना है देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का, उसमें जीएल बजाज इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने पहली माला श्री रामकिशोर अग्रवाल जी को डाली। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो 35 वर्षों से मेरी कर्मभूमि रहा है, सन दिसंबर 1983 में मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से चलकर यहां आया था, एक शिक्षक और किसान पिता का बेटा। 600 रुपए की पूंजी लेकर मैं इस शहर में आया था। मैं धन्यवाद देता हूं इस क्षेत्र के उन सभी मूलवासियों का जिन्होंने अपने यहाँ मुझे जगह दी, मान दिया, सम्मान दिया, पहचान दिया और लगभग 33 वर्ष के इस समय में छोटा सा योगदान मैंने भी इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किया। चिकित्सा और शिक्षा किसी भी देश के प्रतीक हैं, इंडिकेटर हैं। जब कभी पहली बार मंत्रालय बना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो आखिरकार किसी देश की, किसी समाज की पहचान अगर प्रगति पथ पर नापें तो हम किससे की जा सकती है? वह वहाँ के रहने वालों के लोगों के स्वास्थ्य से और वहाँ के लोगों के रहने वाले शिक्षा स्तर से। प्रिय छात्रों, हम सबको गर्व होना चाहिए कि आज हम एक ऐसे संस्थान के वट वृक्ष रूपी ध्वज के नीचे अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जीएल बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के माध्यम से 1997 में शुरू हुआ ये ग्रुप आज
पहचान बना चुका है, देश ही नहीं विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। 2015, 16 और 14, 15 के अंदर बेस्ट कॉलेजेस का अवार्ड कितनी मैगजीन्स, आउटलुक जैसी प्रतिष्ठित, डेटाबेस ऐसी प्रतिष्ठित मैगजीन्स के अंदर जब नाम आता है जीएल बजाज का, तो सीना हमारा भी चौड़ा हो जाता है कि जीएल बजाज आज भारत का हिस्सा है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है। और आप सब लोगों को भी ये गौरव होना चाहिए कि आप उस जीएल बजाज इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, जिसकी संस्थापन के रूप में श्री रामकिशोर अग्रवाल जी और अब बागडोर के रूप में अपने युवा साथी भाई पंकज अग्रवाल जी के हाथ में उसकी बागडोर है, जहां सिर्फ शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी साथ दिए जाते हैं। हम उस संस्थान के छात्र हैं। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं और श्री रामकिशोर अग्रवाल जी और पंकज जी को तो धन्यवाद देता हूं कि एक विश्व स्तरीय संस्थान इन्होंने अपने इस क्षेत्र के अंदर खड़ा किया है। और आज उस देश प्रथम की श्रृंखला के अंदर आज आपने जो एक राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, आजादी के 70 साल, इसकी महक, इसकी रोशनी की किरण पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये सपना है आपके भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आजादी के 70 साल को भव्य रूप से मनाया जाए, इसलिए 9 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट की जिस दिन शुरुआत हुई थी और 22 अगस्त तक ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में, भारत पर्व के रूप में, कि 70 वर्ष की आज़ादी को हम उन अपने वीर सेनानियों के सपनों के अनुरूप इस भारत का निर्माण करें, इस भारत को प्रगति पथ पर ले जाएं। प्रिय हमारे युवा कवि साथी ने कहा कि भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। पूरा विश्व ललचाई नजरों से हमारी तरफ देख रहा है कि ये युवतम देश पूरे विश्व को मार्गदर्शन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। इस अपेक्षा के साथ ललचाई नजरों से पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप ये महसूस करते हैं कि पिछले 2 वर्षों के अंदर खास तौर पर भारत, भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान विश्व पटल पर आज उस शिखर पर है जहां ये तिरंगा लहराता हुआ आपको नजर आ रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं इन ऊंचाइयों के लिए कि आज भारत के लोगों के प्रति पूरा विश्व नतमस्तक है। हमारे इंजीनियर आज विश्व के स्तर के संस्थानों के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर आज विश्व स्तरीय संस्थाओं में काम कर रहे हैं। विश्वास कीजिए कि अगर लंदन से अगर आज डॉक्टर्स निकल जाएं, हमारे हिंदुस्तानी डॉक्टर, तो उनकी चिकित्सा व्यवस्था 24 घंटे में कोलैप्स कर जाएगी। हमारे इंजीनियर्स किन किन संस्थाओं में, नासा जैसी संस्थाओं में अपना झंडा गाड़े हुए हैं। हमारे आईटी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स आज अपनी पहचान बना चुके हैं पूरे विश्व स्तर पर। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। साथियों, बहुत बड़ा सवाल है, ये महत्वपूर्ण नहीं कि हमें विरासत में क्या मिला, महत्वपूर्ण यह है कि हम वसीयत में क्या देकर जा रहे हैं। आपको एक खूबसूरत भवन मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला पढ़ने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है श्री रामकिशोर अग्रवाल जी को पट्टी और तख्ती अपनी घर से ले जानी पड़ी होगी, उन्हें नहीं मिला होगा। आज इस देश को, इस क्षेत्र को वसीयत के रूप में जब ये छोड़कर जाएंगे, एक जीएल बजाज जैसा संस्थान जो विश्व में और भारत का सम्मान बढ़ाएगा, तो मैं समझता हूं महत्व यह है कि विरासत को छोड़कर हम वसीयत की बात करें, कि जिस बात की हम चर्चा करते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आओ इस समर्पण भाव से युवा साथियों, अगर आपका एक हाथ यूं उठेगा, 125 करोड़ देशवासी जिस संकल्प में लग जाएंगे, इस देश को ऊंचाई के उस शिखर तक ले जाएंगे जिसका सपना हमारे उन वीर सेनानियों ने अपने जीवन की आहुति को देकर किया था। उन महापुरुषों के प्रति सम्मान जिन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी, जिन्होंने सोने की चिड़िया इस भारत देश को, जिसको
न जाने कितने संकट कालों से कभी अंग्रेजों ने, कभी मुगल शासकों ने किस तरह से लूटा, लेकिन आज भी भारत एक शिला की तरह एक मजबूत पहचान बनाए पूरे विश्व के अंदर अपनी जगह पर खड़ा है। यह आपके भारत का सम्मान है कि जो अमेरिका जैसा देश वीजा देने के लिए सोचता था, पलक पांवड़े बिछाए बैठा है। आज आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र पूरे विश्व पटल पर औद्योगिक दृष्टि से, शिक्षा के क्षेत्र में एक अपनी पहचान बनाए बैठा है और पूरा विश्व नतमस्तक है आज आपके इस भारत के लिए। और उसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट अगर मैं देना चाहूंगा तो आपके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा, जो व्यक्ति मुझे बहुत करीब से उनके साथ काम करने का मौका मिला है। वो व्यक्ति सोता है, जागता है, जीता है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए जागता है, जिसके दिल में ये विचार है, एक सामान्य परिवार से चलकर आए हैं कि मेरे देश का जवान, मेरे देश का नौजवान, मेरी माताओं बहनाओं का सम्मान, मेरा किसान, मेरा गरीब आदमी किस तरह से देश की विचारधारा के अंदर, मुख्य धारा के अंदर साथ चलकर चले, और उसमें हम युवा साथियों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है भी। मैं आपसे आज यही संकल्प लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। युवा साथियों, आज जिस प्रेरणा रूप के रूप में आज आपने इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा इस तिरंगे को स्थापित किया है, इस संकल्प के साथ कि जहां जहां राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र समर्पण की भावना आएगी, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट के छात्र उस राष्ट्र समर्पण की भावना में भी इन्हीं ऊंचाइयों को छुएंगे जहां ये तिरंगा खड़ा पाएंगे। ये संकल्प मैं लेना चाहता हूं आपसे। आप ये बात लेकर जाएं कि दिन भर के क्रियाकलापों में मैं और मेरे से ऊपर उठकर मैं इस राष्ट्र को, मेरी माँ भारत को, भारती को मैं क्या समर्पण दे सकता हूँ। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। हे मातृभूमि, मैं तुझे और क्या दूं। इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ से चले तो मैं समझता हूँ आज का जो ये संदेश आदरणीय रामकिशोर अग्रवाल जी और पंकज जी ने, और पूरी मैं फैकल्टी को भी मैं बधाई देता हूं इनके इस भागीरथी प्रयास के लिए। ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा अन्य संस्थानों के लिए भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस पावन पर्व की और इस सोच को मैं प्रणाम और नमन करता हूं। बोलिए भारत माता की।